बाग। कब आओगी? हम आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम आज बहुत दूर हैं, 300 किलोमीटर दूर हैं, और तुम्हारे यहाँ से महोबा है 200 किलोमीटर दूर। अभी हम लोकेशन भी तुम्हें भेज देंगे, समझ गई? अब तुम यही बताओ कि क्या चाह रहे हो यार तुम, हमें यही तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हें से किसने खबर दी है, ये भी हमें बता दो। उसको भी ले आना। जैसे तुमको लोग खबर देते हैं वैसे हमको देते हैं, जैसे तुम नाम नहीं बता सकते वैसे हम भी नाम बता। हमने सबका नाम बता दिया कि इरफान के यहाँ से क्या पता चला, फलाने के यहाँ से क्या पता चला, सब कुछ मैंने बता दिया। इसने झूठ बोला है अब तुम्हें कि जो है तुम खबर नहीं बताते हो। मैंने हर चीज़ बताई है, वो रिकॉर्ड में है मेरे पास, हर चीज़ की बताया, क्योंकि मेरे दिल में मैल नहीं था ना। जिसने जो बताया मैंने इससे कंफर्म किया है कि फलाना ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये सच है या झूठ है। रिश्ता बनाने के लिए यही होता है, ठीक है? रिश्ता अगर कोई बनाना चाहता है ना तो उसके साथ ऐसे ही होता है कि आपस में जब बात करोगे ना तो बड़े बड़े मुद्दे हल हो जाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग पता चल जाती है क्या चाह रहा है। लेकिन यहाँ तो फीलिंग देखने वाला कोई और था, वो क्रिमिनल, उसकी बातों पे ये लगी हुई थी। तो जाहिर सी बात है घर कहाँ बसना है, वो अपना दिमाग चला रहा है, ठीक है? तो आप आगे भी सुनिए। ख्याली पुलाव पकाना है बेटा, तो एक काम करो, तुम्हें अलग होना चाह रही हो ना? हेलो, हम काहे को अलग होना चाह रहे हैं? हमको तो बिल्कुल सफा सफा बात पता चल रही है। सफा कैसे बात पता चली? हम कैसे मान लें? एक बात बताओ हम कैसे मान लें? ये बताओ कैसे मान लें जब हम इस जगह नेहा ने देखो सही बोला कि वो नेहा नहीं अलग होना चाहती है, ये लोगों ने मजबूर कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान हो, जब दिन रात वही भरे रहोगे झूठ सच झूठ सच झूठ सच, तो उसको नफ़रत पैदा इन लोगों ने करवाई। वो गलत नहीं थी, उसको गलत बनाया गया है। हम वहाँ पे हैं, सिलेंडर कल हमने दिलवाया है, हम 300 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम कैसे मान लें सफा सफा बात है? कैसे मान लें हम? हमें बता दो। बिना किताब का सिलेंडर बुक हो गया। तुम्हारी कसम मोबाइल से बुक हुआ है, कसम से बता रहा हूँ। तुम ये भी हम कह तो रहे सिलेंडर वाला हमारे बाप का नौकर नहीं है जो बताएगा तुमको, हम उससे मिलवा देंगे, मैसेज दिखा देंगे कल के, और जिस फोन से फोन आया वो दिखा देंगे। और क्या चाहिए आप बताओ? बिना किताब का सिलेंडर बुक होता ही नहीं है, उसमें जो कोड होता है वो डालना पड़ता है। बेटा कोड OTP। दोस्तों अब आपसे पूछता हूँ कि बिना किताब के भी सिलेंडर बुक होता है फ़ोन से? फ़ोन पे ही OTP आता है ना। अब इस बेवकूफ़ को कौन समझाए? मैं कह भी रहा हूँ लेकिन इसने नहीं माना, उनकी बात मानी। देखो आ जाता नेहा फोन से बुक होते हैं, OTP फोन में आ जाता है, OTP हम दिखा देंगे, वो OTP उनको बताया, तब उन्होंने सिलेंडर दिया। आया समझ में? ये तुम पता कर लो बेटा, हमने कहा ना तुम्हें जितना भ्रम पैदा कर दिया गया है ना, वो भ्रम कभी ना जिंदगी में जाएगा। क्योंकि एक चीज हम बहुत अच्छे से समझ गए, पूछो क्या? जब इंसान की अच्छाई देखो ना तो सिर्फ उसमें अच्छाई दिखती है, बुराई नहीं दिखती है। और जब बुराई देखने पे आ जाओगे ना तो उसकी अच्छाई कितना भी वो कर ले, आया समझ में, तुम्हें अच्छाई नहीं दिखेगी। अब ये दोस्तों मैंने सही जवाब दिया है, आप लोग भी बता सकते हैं कि अच्छाई और बुराई हर वर्ड में एक, देखो एक शब्द होता है, उसको आप अच्छे वे में ले जाओ या बुरे वे में ले जाओ, वो आपकी सोच के ऊपर होता है, ठीक है? तो नेहा की सोच इन लोगों ने बुरी बना दी। नेहा को हम बुरा नहीं कह रहे हैं, गुस्से में हम लड़ते थे भिड़ते थे, सब कुछ था, लेकिन नेहा दिल की बुरी नहीं थी, ठीक है? और हम इसको प्रॉपर्टी भी दे देते, खुशी खुशी देते, लेकिन इनके वजह से नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने दिमाग चलाया ना। इन्होंने अपना ये दिमाग चलाया कि नेहा नेहाल के साथ ना रहे, प्रॉपर्टी बस ले ले, फिर उसके बाद इनका जो भी इरादा हो बदमाश का, ठीक है? सुनिए। समझे? महोबा हम किस उद्देश्य से जाएंगे, मतलब हमारा क्या उद्देश्य है वहाँ जाने का, आप बताओ। तुम्हारा बीवी बच्चा है? अच्छा बीवी बच्चे नहीं, 7 साल से तुम रह रही थी तब बीवी बच्चे नहीं है? यहाँ पे भी हम आपको बोलना चाहेंगे दोस्तों, ये कह रही है कि तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। जब मैं जेल में था तब बीवी बच्चे नहीं आए, अब इनको बीवी बच्चे जो है मैं जाऊँगा। आप बताओ कि मैं कैसे इसको यकीन दिलाता। और मैंने लोकेशन भी इसको भेजी हुई है, मेरे व्हाट्सएप पे पड़ी हुई है आज भी। सुनिए आगे। झकमराने मैं जेल गया तब बीवी बच्चे झकमराने नहीं आए, हम जा रहे हैं बीवी बच्चों के पास। नहीं हम तो जाएंगे, मैं मान लिया हम जाएंगे, तो 7 साल से वो लोग क्यों नहीं आए? तुम्हें क्यों रहने की इजाजत दी? तुमसे पूछ रहे हैं। और इसको इतना भी नहीं पता है कि जो बीवी बच्चे जेल से मिलने नहीं आए, इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे रहे तब नहीं आए, कहीं नहीं आए, कोई नाम निशान नहीं, ठीक?
तो आप फिर बताओ हम क्या कर आ सकते सकती हैं थी उसके ना, लिए? तब कैसे तुम्हें यकीन भगाया, दिलाएं लोगों किसी को? ने कुछ कहा? नेहा देवी को कैसे यकीन दिलाएं? आप तुम्हारे बता जो दें हमें शक का दोस्त। कीड़ा है बेटा, वो जिंदगी में नहीं निकलेगा। मैंने कहा ना, कभी नहीं निकलेगा। और बोलो, कभी नहीं निकलेगा। हम कैसे साबित कर दें? अब बता दो तुम हमें, कैसे हम सीना चीर के साबित कर दें, अपनी जान दे के साबित करें, कैसे साबित बताओ करें? दोस्तों, मैं सब और बता कल की बात रही, कल की हम जरूर साबित कर देंगे। तुम आओ, कल आओगी तो हम आ जाएं। इसी तरह गलतफहमियां पैदा की गई। कल हम आ जाएं, बताओ। कहाँ आएंगे? काशीराम? हाँ, काशीराम आओगी कल? कहाँ करने आए? ये पूछवाने आओ। जिसने भी कहा है, जिसके साथ आना हो आ जाओ। अगर कोई कह देता है कि 3 दिन से ताला इनके घर में बंद है, ये लोग नहीं है, ठीक, झूठ भी बोलेगा तो तुम्हारा जूता मेरा सर। और अगर उसने ऐसा नहीं कहा, मैं एक से नहीं कईयों से पूछवाऊंगा, ठीक। हाँ, उस कॉलोनी में जितने रहते हैं सब बताएंगे। सॉरी दोस्तों, ट्रेन निकल रही है इसलिए थोड़ा सा रोक रहा हूँ 3 दिन वीडियो से को। ताला। ट्रेन निकल रही है, ये देखो। क्योंकि मैं दूसरे मोबाइल से जो है सुना रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकता, सुना रहा हूँ आपको। ट्रेन निकल रही है, बस ओरई में है, ओरई का मजा ले रहे हैं दोस्तों। सुनिए। हाँ, तो मेरा जूता तुम्हारा सर होगा उसी जगह, ठीक है। हम इसको जो है समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं इसके समझ में आ रही। बताओ दोस्तों, हम क्या करें? हम कहाँ से गलत हैं? हम वही तो आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ठीक है। आप देखो, सुनो। मैं सुना रहा हूँ। यकीन हम खुद देख के आए, ताला पड़ा है। यार तुम हमने अगले फसल वालों से पूछा है ये कि ये देखो। कहाँ है, ये तो बता रही 2-3 मिनट से है ही नहीं। तो तुम आ जाओ ना मेरे सामने। सुनो, मेरे सामने यही कितना कहलवा झूठ तो तुम अपनी इससे चप्पल बुलवाया उतार के जा हमारे रहा सर पे है, चला देना कितना वहीं इसी पे। को गड्ढे और में बोलो, उछेड़ दिया इन लोगों ने, झूठ बुलवा के। बस समझे? और क्या कर सकते हैं हम, बताओ। क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं होगा बेटा, इसीलिए हम कह रहे हैं ना नेहा, ये घर ना बसा है अब और ना बच सकेगा। और बताओ तुम हम- रहना भी नहीं चाहती, ये बात क्लियर हो रही है साफ। अब आप लोग खुद बताओ दोस्तों कि हम कैसे इसके ऊपर भरोसा कर ले कि ये हमारे साथ रहेगी, समझे? या कोई मसला, हम हमारी जगह हम कह रहे हैं इंडिया का कोई भी आदमी खड़ा हो जाए, वो भरोसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, समझे? तो दोस्तों आगे भी सुनिए। रहना होता है ना, वो इतने तमाशे नहीं करता है। बिल्कुल सही। कल हमने फोन नहीं किया, तुम्हें फोन करना चाहिए कि क्या क्या बात हो गई। परसों शाम को जब अच्छे से बात की तो आज इसका मैसेज तक नहीं आया। मैं इतना तबीयत खराब में पड़ा था, समझे कि नहीं? हाँ, तुमने पूछा? चलो, नहीं, तुमने पूछा एक भी मैसेज करके? क्यों? हमको तो पता लगा है कि ससुराल में रह रहा है। देखो नेहा, अगर तुम साबित कर दो उनकी ससुराल का, हम एड्रेस दे रहे हैं, अगर और हमारी फोटो लेके जाना, अगल बगल वालों को दिखाना कि ये कितने दिन से यहाँ आ रहा है या नहीं आया, कितने दिन से नहीं आया। बताओ। आया समझ में? हाँ, तब भी मैं कह रहा हूँ जूते खा जाऊंगा। और बोलो, तब भी तुमसे जूते खा लूंगा भरी महफिल में। इतना तक बोल दिया इससे, जूते खाने मैंने के कहा लिए, ना, तब भी सिर्फ इसको तुम्हारे जो शक है ना, भरोसा नहीं हुआ है, वो उसका इलाज अब मेरे पास बचा नहीं है। ठीक है? तो बताओ दोस्तों, कौन क्या हाँ, करेगा? और तुम ये भी सच है, ये भी मान लो कि तुम रहना भी नहीं चाहती हो मेरे साथ। जाहिर सी बात है, हर किसी को यही लगेगा। हाँ, ये भी सत्य है, असत्य नहीं है। हमने कहा ना, हाँ, तुम कह जरूर रही हो, लेकिन मैंने कहा ना, इसीलिए तो हमें यकीन अब होना खत्म हो गया है। जो यकीन था, भरोसा था, वो खत्म हो गया। जो इंसान 3.5 महीने जेल में रहा, तुम्हें 7 साल रखने के बाद तुमने एक बार उसका हालचाल नहीं लिया कि मरे चाहे जिए, तुम्हें क्या मतलब था? इस जगह दोस्तों हम बोलेंगे, ये जेल नहीं भेजना चाह रही थी। जब पुलिस वाले पकड़ के लाए थे तो यहाँ मौदा में एक ब्रजेश भाई हैं, हम उनसे पहले मिले थे, उन्हीं को फ़ोन किया था। तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि ये वहाँ से कह के आई थी कि हम जो है निहाल को छुड़ाने जा रहे हैं, पुलिस पकड़ ले गई। तो ये गलत नहीं है, इसको बीच में भड़काया क्या कि रास्ते में मत जाओ, अब वहाँ पे रास्ते में तुम्हारे लिए, मतलब वहाँ पे पुलिस लगाई थी जहाँ ये लिखा पढ़ी करवा रही थी, कि तुम्हारे लिए पुलिस लगाई थी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी औरत हो, डर तो होगा ही ना, डर तो हो गई। हम क्या कर सकते? इसने अपनी और हमारी फीलिंग नहीं समझी, इसने क्या है, उनकी बातें सुनी, इसलिए इसके साथ बुरा हो रहा है, और कुछ नहीं है। ना हमने बुरा किया, ना इसने मेरे साथ बुरा किया है, समझे? गलतफहमी का शिकार हुई। उस जगह चाहते ये लोग तो समझाते, ना मैं जेल जाता, ना कुछ होता, और इसको इसका मकान भी मिल जाता, हम लोग साथ रहते। लेकिन भाई, जब तक मैटर बढ़ेगा नहीं,
तो इन लोगों को क्या बेनिफिट होगा? इन लोगों को भी तो बेनिफिट चाहिए ना, राजनीति में हो या कोई ना कोई। देखो बगैर आज की ज़िंदगी में बगैर बेनिफिट के तो कोई जॉइंट होता नहीं है। अब ये नेहा को नहीं दिखाया जा रहा बेनिफिट, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनको चाहिए होगा बेनिफिट, समझे कि नहीं? कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा होगा, चाहे कुछ भी सोचा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे का लालच या कुछ ना कुछ उसका लालच होगा, जो बात है साफ, ये आप लोग भी समझते हैं दोस्तों। आगे सुनिए। मतलब नहीं था, हाँ तुमने कोई मतलब नहीं रखा। फिर भी हम जेल से निकलने के बाद चलो गुस्से में थी, ये था वो था, खत्म करने की बहुत कोशिश की, हर किसी के हाथ पैर जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक। तुमने एक बार भी उस चीज पे विचार किया? जब हमने अरे घर बसाने पे एक बार भी तुमने विचार किया, विमर्श किया, हमसे बातचीत की? नहीं की। जब की मैंने की। तो एक आदमी जब ज्यादा झुक जाए ना, तो आदमी सामने वाला ना उसको चूतिया समझ लेता है कि ये पागल है भोसड़ी का। आया समझ में? इसकी कोई ये बिल्कुल सही कहा मैंने। इस जगह भी मैं बोलूँगा आप लोगों को कि दोस्तों उसको ये डाउट हो गया ना कि अभी तक मुझसे लड़ता था, झगड़ता था, अब क्या है, मतलब मुझसे कह रहा है कि शादी करो, घर बसाओ। पहले क्यों? मैं पहले भी चाहता था दोस्तों, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा या घर नहीं बसाऊँगा, मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। लेकिन बस फ़र्क इतना है ना कि मैंने जैसा बताया भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि पहले जब हम आए थे मौदाहा तो स्लेब डल रही थी, उसके बाद जब हम आए हैं दोबारा दुबई से तो इसकी माँ की आंखों का ऑपरेशन हो रहा था, तिबारा में ये कांड हो गया, ठीक। और सुनिए, और एक बार शादी करने हम काशीराम कॉलोनी गए थे तो वहाँ जो है लड़के को भी रात भर छोड़ा है, तो वहाँ अम्मा के इनके साइन होना था, उसमें मैटर फंस गया था। और सुनिए, वैल्यू नहीं, वो तुम्हारे नज़र में हम हो गए अब, ठीक। तो वैल्यू वाकई खत्म कर दी है ना? तुमने कहा नहीं बेटा, तुम्हारे दिल में जो चल रहा है, दिमाग में वो चल रहा है, वो सब अलग अलग है। हाँ, इस जगह हमने शायद गलत बोला है, ये सही कह रही है, उसने ऐसा नहीं कहा था ना, उसके दिल में शायद चल रहा था, लेकिन मैंने बोल दिया, वो अलग चीज़ है। क्यों? लेकिन दिल में उसके वहाँ वो लोग भर रहे हैं, ठीक, वो लोग भर रहे हैं, इसके दिल में नहीं था, ये गलत नहीं थी। खैर ये हम तुमने लिखित दे रहे हैं कि तुम घर नहीं बसाओगे, चाहे जहाँ लिखित ले लो हमसे। हाँ, तो एक काम करो ना, हम कह तो रहे भैया हमारी अम्मा के नाम मकान कर दो, ठीक है, और तुम्हें जो करना हो कर लेना हमारा, और हमारी हर वो चीज वापस कर दो। तुम भी कह चुकी है अच्छे मन से, हम अब भी कह रहे हैं ये बात, क्योंकि वो मुझे अच्छे से दिख रहा है। अभी हमने फोन अच्छे ही से किया था, पता चला एक नया तोहफा मिल गया कि 3 दिन से उनकी अम्मा ही नहीं है, निहाल नहीं है, ससुराल में रह रहे हैं, है ना। इस चीज को बेटा तुम साबित भी तो करो ना, हम तो हर जगह साबित करने को तैयार है कि कल सिलेंडर भरा गया, और बोलो हमें अच्छा हुआ प्रूफ मिल गया। ये अब ये बताओ, जो औरत साबित करने के बाद भी नहीं मान रही है, तो उससे हम यही तो कह सकते हैं ना कि तुम घर बसाओगी नहीं, तो जाहिर सी बात है जो भी है मेरी माँ को वापस करो, और तुम जो है अपना जो हमारे साथ करना है कर लेना, यही तो हम कहेंगे ना। कौन आदमी होगा फिर देगा? ना मकान देगा ना प्रॉपर्टी देगा, जाहिर सी बात है। क्यों देगा वो, आप बताओ ना? क्योंकि कोई भी हो, घर हम दोनों ने मिलकर बनाया है, उसने बनवाया है, पैसा सारा मेरा लगा है, मेहनत उसने भी की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो हम दोनों ने यही सपना तो देखा था कि साथ में रहेंगे, बच्चा रहेगा, हंसी खुशी रहेंगे। हमने इसमें क्या गलत देखा था सपना? ना उसने गलत देखा था, बस गलत मैंने कहा ना, कुछ ऐसे हालात आ गए जिससे ना वो गलत थी ना हम गलत थे, लेकिन बीच वालों ने फिर उसका मज़ा लिया, पूरा उसको भड़काना चालू किया। घर बस नहीं सकता, नहीं तो वो बसाने के लिए तैयार थी। और आगे सुनिए दोस्तों, सिलेंडर का समझे नहीं? नहीं तो अगर मान लो सिलेंडर कल ना खाली होता, ना भरा जाता, तो तुम तो मान लेते, हम साबित कैसे करते? ये बताओ। फिर अभी भी कहेगी हमारी तो लंका ढा दी थी तुमने, तो बेटा हम कैसे यकीन कर लें? हमें किसी की लंका नहीं ढाना है। लंका नहीं ढाना है तो बेटा तुम्हें घर बसाने वाले भी तुमने लक्षण कोई छोड़े नहीं है, और ना छोड़ रही हो। हाँ, उस दिन बहुत अच्छे से बात की, रात में हम आए, तबीयत हमारी बहुत खराब हो गई, बुखार आया, समझे कि नहीं, तो हमें खुद होश नहीं था, ठीक। उसके बाद जो है आज हमने फोन इसीलिए किया, हमने सुबह मैसेज किया तुम्हें, तुमने तुरंत जो है नेट बंद कर दिया, फोन करा जब हमने किया तुमने नेट बंद। फिर तो हमने कहा ना, हम खुद परेशान रहते हैं कि नेहा से बात हो जाए, 2 मिनट बात हो जाए, दिल के मैल हटे। तो दिल के मैल हट थोड़ी रहे, दिल के मैल बेटा बढ़ रहे हैं, ये समझे?
हेलो, तेल के मैल बेटा ये बढ़ा रही हो तुम अपने अंदर। अब तुम्हें किसने खबर दे दी हमें नहीं पता, हम ये चीज साबित करने को तैयार हैं। अब और बताओ इससे ज्यादा हम क्या करें? अगर साबित ना हो, जो तुम्हारा फैसला हो वो तुम करना। ये चीज कल वाली हमारी साबित हो जाएगी। अब भी नहीं हाँ, मानेंगे। ये हम साबित चलो कर दें। चलो हमने अम्मा का मान लिया, ठीक। हाँ अम्मा का मान लिया। हाँ, तुम्हारी तो मतलब बात सच हो सकती ये है ना। देखो, सुनो अभी हमारी उसने भी सच कहा नहीं कर था पाओगी। कि हम खुद कॉलोनी गए थे, 3 दिन से पूछ के आए हैं, तुम्हारी अम्मा नहीं थी। अब अम्मा का मान लिया, अब तुम गए हो महोबा। आप सुनते जाओ इसकी बातें। हम वो भी साबित कर देंगे। तुम देखो मोबाइल हमारा वैसे भी सर्विलांस पे लगा हुआ है। लोकेशन ले लो, मैंने लोकेशन उस दिन भेजी आप भी है। जिसको जो आप मोबाइल ऐसे किसी का नहीं रखता। सुनो सुनो लगा हुआ, ये तुम्हें नहीं पता, हमें बहुत कुछ। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सर्विलांस वाली और कुछ बातें सीक्रेट में रख सकता हूँ, क्योंकि ये कुछ पूरी बात नहीं बता सकता हूँ। समझे? तो हम दौड़ के तो चले नहीं जाएंगे कि हम तुम्हें फिर वहाँ से लोकेशन दूसरी जगह की भेज दें। जहाँ हम हैं वहाँ से महोबा 100 किलोमीटर है। ठीक, ठीक, मैं सतना के पास था दोस्तों। हाँ तो हम जैसे ही फोन कटेगा बात खत्म हो जाएगी, मेरे हम मित्र भेज देंगे। रहते हैं अब तुम आगे का बताओ और क्या पूछना है? मैं कुछ नहीं पूछूं। नहीं तो तुमने कल बेटा मैसेज क्यों नहीं किया, या फोन कर लेती, क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको भड़काया गया इसलिए। क्यों? तुम्हारे दिल में जगह है ही नहीं तो करोगी कहाँ से? सही है? हाँ, तुम्हें सब पता है। हमें बहुत कुछ पता चल गया है। अब ये रिकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगा, क्योंकि बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मैं ये वो कर रहा हूँ, फिर उसके बाद डालूँगा ये रिकॉर्डिंग। थैंक यू दोस्तों, थर्ड पार्ट ज़रूर डालूँगा, अभी डालूँगा।